नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा अध्ययन बिंदु है वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वस से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से। स्थापत्य शब्द वास्तु का पर्यायवाची। कला में इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है। कला की भांति वास्तु या स्थापत्य कला के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। आदि मानव के आश्रय स्थल प्राकृतिक गुफाएं, शैलाश्रय तथा वृक्ष हुआ करते थे। यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत स्पेन तथा फ्रांस के समीपवर्ती प्रदेशों में ऐसी अनेक गुफाएं मिली हैं जिनमें आदि मानव के निवास करने के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। भारत में भी विभिन्न शैलाश्रयों एवं प्राकृतिक गुफाओं में मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव सभ्यता ने जैसे जैसे प्रगति की वैसे वैसे वास्तुकला व स्थापत्य कला के रूपों में भी परिवर्तन आ गया। भारत में प्रागैतिहासिक काल से लेकर 12वीं सदी तक स्थापत्य कला के विकास में निरंतरता दिखती है। यद्यपि भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव प्रारंभ से ही बार बार पड़ता रहा, तथापि कलाओं का भारतीय स्वरूप बरकरार रहा। लेकिन 13वीं शताब्दी से लेकर ब्रिटिश काल के बीच भी भारतीय कला ने एक नई ऊंचाई ग्रहण की है। भारतीय स्थापत्य के बारे में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य या जो कलाकृतियाँ हैं उनमें रचनाकारों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठाया जाता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, या ये प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय कला अनाम है या कुछ और कारण रहे हैं। दरअसल प्राचीन काल में कलाकार सामान्यतः भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्राचीन काल में जो कलाकार हुए वो सामान्यतः उन शासकों तथा संभ्रांत लोगों के आश्रय में रहते थे जो अपने धार्मिक उत्साह को इन व्यावसायिक वर्गों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को सदा उत्सुक रहते थे। युग युगांतर तक भारतीय कला का यह आत्मिक या धार्मिक उत्साह सारे देश में बिखरे स्मारकों और मंदिरों में प्रकट होता है। यानी शासक और संभ्रांत लोगों के धन से निर्मित कलाकृतियाँ कलाकारों के नाम से नहीं पहचानी गई, अपितु शासक के कालक्रम से ही जानी तथा समझी जाती रही। क्योंकि यहाँ पर जो धन था वो शासकों के द्वारा खर्च किया गया, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ भी शासकों के द्वारा ही प्रदान की गई। तो ऐसी स्थिति में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उन कलाकृतियों को शासकों के नाम की बजाय रचनाकारों के नाम से जाना जाए। दूसरी बात यदि हम देखें तो वो ये है कि भारत में कला और धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ कला में धर्म की भूमिका अथवा आध्यात्मिकता का अत्यधिक प्रभावशाली एवं व्यापक पक्ष दृष्टिगोचर होता है। परिणाम स्वरूप कला संप्रेषण का माध्यम बनकर तत्कालीन समाज की आवश्यकता की पूरक बन गई। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य की प्रवृत्तियों को या विशेषताओं को कालक्रम के संदर्भ में यदि हम देखें तो उसको हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सैंधव स्थापत्य, बौद्ध वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, इंडो इस्लामिक कला और आधुनिक वास्तुकला। धन्यवाद।